जीवन में कई बार हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां हर दिशा में अनिश्चितता दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन हमारे साथ खेल रहा हो। लेकिन यकीन मानिए, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपको एक बड़ा सबक सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। आज हम उन 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन में 100% होती है। ये घटनाएं ही हमें बेहतर इंसान बनाती हैं, हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं और हमारी नियति को आकार देती हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में ये 4 घटनाएं एक निश्चित समय पर होती ही हैं। आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आप सबके साथ जरूर घटित होगी। पहली घटना, महाराज जी कहते हैं हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। जीवन में संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, ये एक अनिवार्य सत्य है। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। सोचिए, अगर हर चीज हमें आसानी से मिल जाती तो क्या हम उसकी कद्र कर पाते? हर महान व्यक्ति ने संघर्ष का सामना किया है, चाहे वो किसी भी व्यक्तित्व के व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए जब संघर्ष आपके सामने आए तो डरने की बजाय उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये संघर्ष ही आपको आपकी असली ताकत दिखाएगा। महाराज जी कहते हैं जब भी कठिन समय आए खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या सीख ले सकता हूँ। संघर्ष ही वह मिट्टी है जिसमें सफलता का बीज पनपता है। आइए जानते हैं दूसरी घटना के विषय में। महाराज जी कहते हैं दूसरी बड़ी घटना है असफलता, यानी कि जो हर किसी के जीवन में जरूर होती है। कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति जीवन में एक बड़े मोड़ पर असफल जरूर होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण को। महाराज जी कहते हैं असफलता अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, वो 1000 बार असफल हुए। उन्होंने कहा था, मैं 1000 तरीके खोज चुका हूं जो सच में काम नहीं करते। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि आपको अपने तरीके को बदलने की जरूरत है। महाराज जी कहते हैं असफलता एक शिक्षक की तरह होती है, वह आपको सिखाती है कि क्या नहीं करना है। अपनी असफलताओं को गले लगाइए और उनसे सीखिए, यही सफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आइए जानते हैं तीसरी घटना के विषय में। महाराज जी कहते हैं तीसरी बड़ी घटना है परिवर्तन। जीवन में परिवर्तन निश्चित है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें, परिवर्तन जरूर होगा। ये प्रकृति का नियम है। कई बार हम बदलाव से डरते हैं, हमें अपनी वर्तमान स्थिति में आराम महसूस होता है, लेकिन याद रखें, बिना बदलाव के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए, अगर एक पेड़ अपना पुराना पत्ता ना गिराए तो नए पत्ते कैसे आएंगे? उसी तरह अगर आप अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो नई शुरुआत कैसे होगी? इसीलिए कई बार ईश्वर हमें बहुत असफल बनाते हैं, जिससे हमें ये लगने लगता है कि शायद यही हमारी नियति है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हर बार जीवन में जब कुछ अप्रत्याशित होता है तो उसके पीछे ईश्वर की योजना होती है, क्योंकि जब आपके जीवन में यहाँ से परिवर्तन शुरू होगा तभी तो नई शुरुआत भी हो पाएगी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं परिवर्तन से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही आपको नई दिशा की ओर मार्गदर्शित करता है। आइए जानते हैं चौथी सबसे बड़ी घटना। महाराज जी कहते हैं चौथी सबसे बड़ी घटना एक व्यक्ति के जीवन में होती है, उसका नाम है सफलता। आखिरकार ये घटना आती है जिसका हर कोई सपना देखता है, सफल होने का, सफलता। लेकिन सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके पीछे होता है आपका घोर संघर्ष, आपकी असफलताएं और आपके द्वारा अपनाए गए बदलाव। सफलता का स्वाद तभी मीठा होता है जब आपने उसके लिए मेहनत की हो। यह आपकी मेहनत की प्रक्रिया है, यह आपकी मेहनत और धैर्य का फल है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं जो लोग सफल होने का सपना देखते हैं उन्हें ये बाकी के 3 परिवर्तन अर्थात ये 3 घटनाएं स्वीकार जरूर करनी चाहिए। इसीलिए जब कभी हम बहुत मेहनत करते हैं और असफल होते हैं तो उसके पीछे ईश्वर की योजना यही होती है कि आप अच्छा काम करने के बावजूद भी इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए आपकी सोच से भी कुछ बहुत बड़ा सोचा है। इसीलिए वो परिवर्तन के रूप में एक घटना स्वरूप की तरह आपके जीवन में आता है। और जब वो परिवर्तन नया नया होता है तो हम और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि परिवर्तन के बाद अगला कदम ही सफलता का होता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं जब आप सफल हों तो दूसरों की मदद करना ना भूलें। सफलता का असली अर्थ तब है जब आप दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन को हर कोई जीने की योजना तो बनाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति महाराज जी को बहुत प्रिय है जो दूसरों के लिए काम करे, जो दूसरों के लिए सोचे।
इसके साथ साथ महाराज जी एक बहुत बड़ी सीख भी देते हैं। महाराज जी कहते हैं जो लोग ये 4 घटनाओं के लिए पहले से तत्पर हैं, पहले से तैयार हैं, उनके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि आपको एक दिन सफलता तो मिलनी ही है, लेकिन उस सफलता के बाद आप अपने जीवन को किस दिशा की ओर लेकर जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। क्योंकि आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिन्हें कम समय में बड़ी सफलता मिल जाती है, लेकिन उस सफलता को भी अपनाने का एक तरीका होता है, क्योंकि सफलता भी स्थायी नहीं है। इसीलिए पहले की जो 3 घटनाएं महाराज जी बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में होने वाले ये 3 बदलाव घटनाक्रम की तरह उस व्यक्ति के जीवन में अवतरित होते हैं। तो इसके लिए पहले ही आपको इन तीनों घटनाओं से सीखने की और इन तीनों घटनाओं को ग्रहण करने की सबसे बड़ी सामर्थ्य होनी चाहिए। बहुत से लोग तीसरी घटना में अर्थात परिवर्तन के समय में ही अपने जीवन में हार मानकर बैठ जाते हैं और उनके इस हार मानने की योजना से या उनके इस हार मानने की आदत से वो अगला कदम रखने से घबराते हैं, जबकि वो नहीं जानते कि अगला कदम ही सफलता का कदम होना है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं इन तीनों घटनाओं को जो व्यक्ति सहजता से, बुद्धिमानी से और अपने विवेक से अपनाता है, उसके जीवन में बड़ी सफलता के लिए मैं उसे बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं जब कभी भी आप सफल हो जाएं तो ये भी ना सोचें कि ये सफलता भी स्थायी रहेगी, क्योंकि सफलता के बाद असफलता, असफलता के बाद फिर से सफलता, ये परिवर्तन चक्र है और यूं ही चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में एक बार सफल हो गए तो आप इसी पायदान पर बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक आप इसके लिए नियमित रूप से निरंतर काम नहीं करेंगे तब तक ये सफलता स्थायी आप नहीं बना सकते। और इसीलिए महाराज जी कहते हैं असफलताओं से जो व्यक्ति सीख कर सफलता प्राप्त करता है वो जीवन में कभी भी सफलता और असफलता के चक्र में नहीं पड़ता, वो कर्मठ बन जाता है। और जो व्यक्ति कर्मठ होते हैं, परिवर्तनकारी सोच वाले होते हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, सीखने की आदत डालते हैं, उनके लिए सफलता या असफलता मायने नहीं रखती। उनके लिए मायने रखता है कि वो जीवन में किस अनुभव से क्या सीख रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, चाहे वो बुरे दौर के अनुभव हों या अच्छे समय के अनुभव हों, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत स्थिर हो जाता है। और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से पराजित करना इस विश्व का सबसे कठिन कार्य है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं ये आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी के व्यक्ति बनना चाहते हैं, बुद्धिजीवी या विवेकवान, ये आपके हाथ में है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं आप इन अनुभवों से सीखकर अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बना सकते हैं। इसी के साथ साथ महाराज जी आशीर्वाद देते हैं सभी अनन्य दर्शकों को कि आप अपने जीवन में बहुत अद्भुत रूप से तरक्की करें और महाराज जी की शिक्षाओं से सीखें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।